सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा दाव चला दिया है। श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया गया है। उसके बदले 21 नवंबर से देश में 4 नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। दरअसल ये बदलाव देश की रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था को नई परिभाषा देने वाला साबित हो सकता है। इससे 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगा। देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। आइए जानते हैं देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या कुछ बदलने वाला है। चलिए आपको बताते हैं। बड़ा सवाल है कि नए लेबर लॉ में क्या क्या बदल जाएगा। क्या आपको पता है कि नए लेबर लॉ से 40 करोड़ कामगारों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स को पहली बार सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। आइए जानते हैं देश में लागू 4 नए लेबर कोड के बारे में क्या कुछ बदलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले पुराने 29 श्रम कानून खत्म कर दिए गए। फिलहाल देश में जो श्रम कानून लागू है वो बहुत पुराने, यानी करीब 1930 से 1950 के बीच का है। पुराने श्रम कानून इकोनॉमी फ्रेंडली नहीं थे। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क, प्रवासी श्रमिक जैसे टर्म शामिल नहीं थे। दूसरा, समय पर सैलरी और नियुक्ति पत्र जरूरी हो गया है। नए लेबर कोड के अंतर्गत नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे, यानी हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना होगा। न्यूनतम वेतन का दायरा सभी श्रमिकों तक बढ़ेगा। समय पर वेतन देना बहुत जरूरी होगा। तीसरा, कर्मचारियों की सेहत की जांच होगी। 40 वर्ष से ऊपर वाले श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी भी दी जाएगी। चौथे की बात करें तो महज 1 साल की नौकरी पर ग्रेचुइटी। अभी तक देश में 5 साल तक नौकरी के बाद ग्रेचुइटी मिलती थी, लेकिन अब नए कानून में केवल 1 साल की पक्की नौकरी के बाद कर्मचारियों को ग्रेचुइटी मिलेगी। पांचवा, कामकाजी महिलाओं के लिए खास नियम बनाए गए हैं। नए कानून के तहत अगर देखें तो अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति होगी। हालांकि इसमें महिलाओं की सहमति और वर्किंग प्लेस में सुरक्षा का उपाय होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को समय वेतन में मिलना चाहिए। छठा, अगर हम देखें तो ओवर टाइम पर 2 गुने वेतन की गारंटी दी गई है। नए लेबर कोड में ओवर टाइम कराने पर 2 गुने वेतन की गारंटी दी जाएगी। मतलब अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको दुगना वेतन दिया जाएगा। आठवां, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा पाएंगे। पहली नौकरी यानी युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। पहले न्यूनतम वेतन को लेकर कुछ आपत्तियां होती थी, लेकिन अब न्यूनतम वेतन की गारंटी सबको मिलेगी। कानूनी अनुपालन अब और आसान हो गया है। अब कई रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की जगह सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न मॉडल होगा, जिससे कंपनियों का कंप्लायंस बोझ घटेगा। इसका लक्ष्य उद्योगों को लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाना है। और 10वें की अगर हम बात करें तो कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद पर नया नियम है। तो देखिए, कानूनी अनुपालन अब आसान हो गया है कहीं ना कहीं। 9वां ये है। और 10वें की बात करें तो कंपनी और कर्मचारियों के बीच जो विवाद था वो अब खत्म होगा नए नियम के अंतर्गत। नई व्यवस्था में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे जो ज्यादातर गाइडेंस देंगे, ना कि दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। साथ ही उद्योग विवादों के लिए 2 सदस्य ट्रिब्यूनल होंगे जहां कर्मचारी सीधे जा सकते हैं। सरकार का नया लेबर लॉ ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है, बल्कि इससे देश के श्रमिकों को बड़ा लाभ भी दिया गया है। अब इस लेबर लॉ को लेकर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ये जो नए श्रम कानून बने हैं, ये बहुत ही सरकार का इतना अहम कदम है श्रमिकों के लिए। बहुत ही अच्छे कानून और श्रमिकों को बहुत फायदा मिलने वाला है इन कानूनों का। और महिलाओं के लिए जिस तरह का ओवर टाइम की इन्होंने डबल पेमेंट की बात करी है, तो बहुत अच्छी है। और मोदी जी का जो एक विकसित भारत का जो सपना था, वो बहुत अहम कदम है। एक व्यापारी को व्यापार करने में बहुत आसानी रहेगी और उनके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इन सब कार्यों के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं और सरकार ने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी जी के श्रमों के बारे में बात है, रिफॉर्म के बारे में बात है, इस सरकार की पॉलिसियों के बारे में बात है। सरकार श्रमिकों के लिए
अभी जो नया कानून आया है ये बहुत अच्छा कानून और बहुत ही आमूल चमूल परिवर्तन करते हुए और श्रमिकों के लिए जो जितना उनकी विसंगतियां हैं और उनकी जटिलताएं हैं उसको दूर करते हुए उनकी आर्थिक उन्नति करने के लिए जो ये कानून आया है ये बहुत अच्छा है और ये रिफॉर्म मजदूरों के लिए उनके कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम है।